हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीलेश कुमार, आप देख रहे हैं जी मैथ एनालिसिस। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है टाइम एंड डिस्टेंस है, जिससे हमेशा सवाल पूछा जाता है और बहुत ही दमदार सवाल पूछा जाता है। इसमें बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है, बच्चे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिचुएशन से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, वीडियो को ग्राफ सॉरी सवाल से ग्राफ कैसे बनाना है और उसका सॉल्व करने का टेक्निक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सवाल क्या बोल रहे हैं? अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड पार्शियली बाई कार। एक आदमी जो है उसको कहीं जाना रहता है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेन के से जाता है और उसके बाद वो जो बाकी का डिस्टेंस बचा है जाना, वो कार से अपना तय करता है। ही इफ ही कवर 250 किलोमीटर बाई ट्रेन। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस क्या है जी? टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर है। उसमें से 250 किलोमीटर किससे जाता है? ट्रेन से जाता है। ठीक, ट्रेन से जाता है। एंड द रेस्ट बाई कार, और बाकी जो है कार से जाता है। देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन से कितना 250 किलोमीटर जाता है। यहाँ तक 250 हो गया। और बाकी का जो डिस्टेंस है वो कार के द्वारा जाता है, कार में बैठ जाता है, कार का ड्राइवर इसको लेके जाता है। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? 250 है, टोटल आपका 370। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 370 किलोमीटर है। टोटल 370 किलोमीटर है, उसमें से 250 किलोमीटर तो इन्होंने ट्रेन से कवर कर लिया। बाकी का एक 370 में से बाकी का यात्रा क्या करेंगे जी? 370 माइनस ये 250 घटा देंगे। 200 टोटल 370 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा तय करता है और टोटल 370 किलोमीटर है। तो बाकी का जो डिस्टेंस हो जाएगा 370 माइनस 250, यानी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर जो है ये कार से तय करेगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। ठीक, दो केस दिया हुआ है सवाल में। ये पहला हमने कहाँ तक? यहाँ तक का कवर कर लिया कि इतना डिस्टेंस तय करना है। चलो ये क्लियर हो गया ग्राफ से कि 250 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा और 120 किलोमीटर कार से जाएगा। लेकिन ये यात्रा तय करने में कुछ समय भी लगता होगा, बिना टाइम का तो जाएगा नहीं। ये केवल डिस्टेंस है, टाइम कितना लगता है? अब देखिए 370 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में जब ट्रेन से और कार से दोनों से पार्शियली करता है तो इसको टाइम जो लगता है 4 आवर लगता है टोटल। क्या लगता है जी? 4 आवर। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं केस सेकेंड का। ये क्या है? बट ही स्टार्ट 130 किलोमीटर बाई ट्रेन। क्या बोल रहा है कि लेकिन यह 130 किलोमीटर के सेकेंड की बात कर रहे हैं। 130 किलोमीटर किसके द्वारा तय करता है? ट्रेन के द्वारा तय करता है। एंड द रेस्ट बाई कार, बाकी का जो डिस्टेंस है कार के द्वारा तय करता है। कितना किलोमीटर है जी टोटल डिस्टेंस? 370 किलोमीटर। अब 370 में से 130 तो ट्रेन के द्वारा कर लिया, तो बाकी क्या होगा जी? 370 माइनस 370 माइनस 130। 370 में से 130 निकल गया, जो बाकी होगा वो कार से करेगा। तो 370 में से 130 घटा देंगे, तो घटाइए।
240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर का जो दूरी है वो तय करेगा कार से। ठीक है, अब देखिए इसको भी तय करने में कुछ टाइम लगेगा। तो अब टाइम कितना लगता है आगे पढ़िए। ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, मतलब पहले 4 आवर लगता था, अब ये 18 मिनट ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे केस सेकंड जो है इसमें टोटल टाइम कितना हो गया जी? टोटल ट्रेवल टाइम 4 आवर 18 मिनट। तो 18 मिनट को क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 60 से डिवाइड दे दीजिए। ये हो गया। ये कितना हो जाएगा जी? 3 से 1 कट, 6 से 1 कटेगा, 6 से ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 43/10 आवर्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं 4.3 आवर्स। 4.3 आवर्स आपका हो गया। यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका 60% सवाल बन चुका है। अब आपको यहाँ से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। हमने क्या किया, सवाल से फिगर ड्रॉ कर लिया और दोनों केस में अपन ने कितना डिस्टेंस ट्रेन और कार से होना चाहिए वो निकाल लिया और उनमें कितना टाइम लगा हुआ है वो हमने लिख दिया। किसके हिसाब से जी? सवाल को देख करके। ये हो गया। कैसे कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। इस सिचुएशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये हो गया। आगे अब सवाल को पढ़िए। सवाल क्या बोल रहे हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डेट ऑफ द कार, मतलब ट्रेन का स्पीड और कार का स्पीड निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, ट्रेन और कार का स्पीड मान लीजिए। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड डेट ऑफ द कार क्या हो जाएगा जी? इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड मालूम चल गया। अब एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्या निकालते हैं जी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम और डिस्टेंस का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो ये इस फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। ये मेन रोल में काम करता है। जैसे कि किसी फिल्म में हीरो काम करता है, वैसे ही इसका भी रोल रहता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अपने को क्या करना है, स्पीड निकालना है। एक्स और वाई दोनों निकालना है कि भाई किस रफ्तार से गए ये कांड कर बैठे इतना। दो चीज हमको मालूम है, एक डिस्टेंस और दूसरा स्पीड। क्या स्पीड हमने एक्स वाई मान लिया, तो अब दो चीज हमको, दो फैक्टर यहाँ पे मालूम चल गया। 250 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस और हमने स्पीड मान रखा है, तो इसके द्वारा टाइम कितना हो जाएगा? क्यों, टोटल टाइम दिया हुआ है। इन दोनों के द्वारा जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम दिया हुआ है, अलग अलग टाइम दोनों का हमको नहीं मालूम है। ठीक, इस ट्रेन का डिस्टेंस मालूम है, ठीक है, और ट्रेन का स्पीड मालूम है, ट्रेन का टाइम नहीं मालूम है। तो ट्रेन का टाइम अपन निकाल लेंगे। टाइम टकेन
टू कवर 250 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा 250 किलोमीटर तय करने में टाइम क्या लगेगा जी? 250 डिस्टेंस बाई स्पीड। 250 हो गया डिस्टेंस और स्पीड x है, x आवर्स। अब कार के द्वारा कितना टाइम लगा होगा जी? टाइम टेकन टू कवर कितना है जी? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर बाई द कार। ये कितना हो जाएगा जी? 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसका स्पीड जो है y किलोमीटर हमने माना है, तो 120 बाई y आवर्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है? 130 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन का डिस्टेंस मालूम कितना तय कर रहा है, सेकंड कंडीशन में मालूम है, और स्पीड मालूम है, टाइम नहीं मालूम है, तो इसका टाइम निकाल लीजिए। देखिए सवाल बनाते समय देखिए कि दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। फाइनली हमको एक्स वाई स्पीड निकालना है, लेकिन यहाँ पे टाइम टोटल दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, अलग अलग टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हमने यदि स्पीड मान लिया और डिस्टेंस मालूम है तो टाइम का फैक्टर हमको बचता है, तो वो टाइम का फैक्टर हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन टू कवर 130 किलोमीटर बाय ट्रेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड यानी x आवर्स, और टाइम टेकन टू ट्रेवल यानी कवर 240 किलोमीटर बाय द कार के द्वारा करता है, तो 240 बाई y आवर्स। ठीक, 2 मिल गया। अब देखिए ये टोटल टाइम अपने को मालूम है, ठीक, और ट्रेन के द्वारा टाइम 130 बाई एक्स, कार के द्वारा टाइम 240 बाई वाई, इतना मिलता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना टाइम आता है जी? ये आता है। तो क्या हो जाएगा? 10 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल टू 4.3। इधर हो जाएगा आपका फर्स्ट केस में 10 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू 4। ये आपका दो इक्वेशन मिल गया। अब एक सवाल हम लोगों ने पहले बनाया था, यदि जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाई एक्स 1 बाई वाई है, तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई को यू एंड भी मान लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन। अभी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, अब क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी? 1 बाई एक्स को v मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 250 v प्लस 1 बाई वाई को u मान लीजिए, तो 120 u इक्वल टू 4। ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब उधर फर्स्ट मालूम है, सेकेंड मालूम है, तो इधर हो जाएगा थर्ड। और इसको जब लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 130 u प्लस 240 v, सॉरी इसको 1 बाई एक्स को भी माने हैं,
तो ये 240 यू हो जाएगा इक्वल टू 4.3, ये आपका 4 हो गया। दो इक्वेशन आ गया। अब आगे इसको हल करना है यानी सॉल्व करना है और v एंड u का वैल्यू अपने को निकालना है। v एंड u का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, अब इन दोनों को हल करते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया है, 2 नंबर इक्वेशन में है 250v प्लस 120u इक्वल टू 4। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है आपका 130v प्लस 240u इक्वल टू 4.3। 120 इधर 240, इसमें 2 से गुना करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा टर्म, आपका ये वाला टर्म मालूम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ माइनस सेकेंड गुने 2, ठीक है। शॉर्टकट में लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ माइनस सेकेंड गुने 2, मतलब सेकेंड इक्वेशन में 2 से गुना करके फोर्थ इक्वेशन में से घटाने पर आप ऐसे लिए। तो आप इसको अब हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 नंबर इक्वेशन ये है 130v प्लस 240u इक्वल टू 4.3। इसमें से क्या करना है जी, सेकेंड को घटाना है। सेकेंड है 250v प्लस 120u इक्वल टू 4 गुने 2। आपने जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ पे लिखिए। अब क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 240 यू हो जाएगा। यहाँ पे 240 यू क्या है, प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो गया, बच गया 250 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 500, और 130 इधर बचा है तो 500 में से 130 घटा लीजिए। 500 में 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 370। 370v इधर बच जाएगा और इक्वल में क्या होगा, इधर 8 है, 8 है, इधर 4.3 है, 3 है, क्या हो जाएगा जी 7, इधर पॉइंट, इधर 7 बच जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3.7। और ये देखिए यहाँ पे 500 जो है इसका साइन भी माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, कैंसल हो जाएगा। इसलिए आपका v कितना आ जाएगा, v जो हो जाएगा आपका 1/100, इसलिए x कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का स्पीड आपको निकल गया। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा जी, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब ट्रेन का निकल गया तो उसी प्रकार आपको क्या निकल जाएगा, कार का भी निकल जाएगा। अब किसी वैल्यू में इसको वैल्यू रख सकते हैं, सेकेंड या फोर्थ में किसी में भी रखिए। लिखिए यहाँ पे पुटिंग v इक्वल टू 1/100 इन इक्वेशन 4 में रखिए, क्या आएगा जी, v का वैल्यू आपको मालूम चला है ना, तो 130 गुने 1/100 प्लस 240 इक्वल टू 4/3। इसको सॉल्व कीजिए, u इक्वल टू 4.3। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे कैंसल, ये हो जाएगा 240 u इक्वल टू
4.3 माइनस, अब 1.3 देखिए 0 से 0 कट गया, बचेगा कितना 1.3, तो 1.3 को इधर लिखिए, ये कितना हो जाएगा जी 1.3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ओके, इसलिए u इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/240, तो ये कितना हो जाएगा 1/80, इसलिए y जो हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, तो 10 स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर and that of the car is 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। सवाल में क्या था कि डिस्टेंस कवर करना था एक आदमी को, उसने कवर किया ट्रेन से कार से। दो केस में ये सवाल दिया है, पहले बोला गया है कि 250 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी का कार से। दूसरे में बोला गया 130 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी का कार से। ये कंडीशन हमने निकाल दिया। निकालने के बाद स्पीड भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। पहले कंडीशन में टोटल टाइम 4 आवर था, सेकंड कंडीशन में टोटल टाइम आपका 4.3 आवर्स था। हमने स्पीड निकालना था, स्पीड मान लिया था XY। अब देखिए टोटल टाइम मालूम है और ट्रेन का स्पीड मालूम है, ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस मालूम है, तो ट्रेन और कार दोनों कंडीशन में अलग अलग हमने क्या किया जी, टाइम निकाल लिया। टाइम निकल गया, पार्शियली टाइम निकालना पड़ेगा, पार्शियली डिस्टेंस है तो पार्शियली टाइम निकल गया, पार्शियली डिस्टेंस दिया हुआ है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। इससे अपने को इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/x 1/y को u एन v मान लिया, तो u एन v मान लिया तो इक्वेशन हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका u और v का वैल्यू मालूम चलेगा, और u और v का वैल्यू मालूम चल गया तो आप क्या कर सकते हैं, उसको x और y का वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको x और y का वैल्यू यानी ट्रेन और कार का स्पीड मालूम चलेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आशा करता हूं अब इस टाइप के सवाल में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी सवाल यदि ऐसा देगा तो आप बना सकते हैं। चलिए, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।